ओम कालपुरुषाय नमः, दिव्यात्मायै नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी आपको छोटा सा डिस्क्लेमर दे दें। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करना है। छोटे बच्चे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपने गार्जियन के साथ देखें, अकेले न देखें। आइए जानते हैं यह सच्ची घटना जो है वह कहां से शुरू होती है। यह सच्ची घटना 2022 के अप्रैल में शुरू होती है। एक प्रेमी युगल जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनकी शादी हो जाती है सन 2022 में। 3 महीने तक सब ठीक ठाक चलता रहता है। अचानक 3 महीने के बाद उनके किसी रिलेटिव के यहाँ शादी समारोह होता है। शादी समारोह में वह पति पत्नी जाते हैं। तो जब शादी होती है तो शादी की एक परंपरा है मिट्टी कोड़ने की, और यह मिट्टी कोड़ने की परंपरा तालाब के किनारे, कुआं के किनारे या गंगा जी के किनारे होता है, और यह क्रिया भोर में की जाती है। अब जब यह क्रिया भोर में की जाती है तो हुआ क्या कि जो नव दंपत्ति जिनका अभी अभी 3 महीने पहले विवाह हुआ था, वो स्त्री उस मिट्टी कोड़ की प्रथा में जाती है 5 बजे भोर में तालाब के किनारे। यह घटना देवरिया जिले की है। देवरिया जिले में तालाब के किनारे तो उस दिन उस स्त्री ने हाथ में मेहंदी लगाया, बालों को खुला रख के कभी भी बाहर निकलने से बचना चाहिए, लेकिन उस स्त्री ने यही गलती कर दी। जब वह तालाब के किनारे मिट्टी कोड़ की प्रथा में गई, वहां पे कुछ दुष्ट आत्माओं का वास। उन दुष्ट आत्माओं ने जब उस स्त्री को इस हाल में देखा कि उसके बाल खुले हैं, हाथ में मेहंदी लगी, उन आत्माओं का वास उस स्त्री पे हो गया। अब जब वह मिट्टी कोड़ की प्रथा करके वापस अपने घर को आई, तो जब घर आई तो उसके पेट में और सिर में दर्द प्रारंभ हो गया। किसी तरह से शादी विवाह की जो परंपरा होती है उसको किया। वापस जब वो अपने घर को गई, पति पत्नी जब साथ में घर को गए अपने, तो जैसे जिस दिन उस अपने घर को गए, उस दिन रात को वह औरत ठीक रात के 12 बजे उठती है और कुछ आपस में बात करने लगती है, बड़बड़ाने लगती है। उसके कुछ बड़बड़ाने से, तेज आवाज में बड़बड़ाने से उसका पति जो बगल में सोया रहता है वह उठ जाता है और पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो? तो औरत कहती है, चुप रहो, तुमको दिखाई नहीं देता हम बात कर रहे हैं? तो आप कहता, किससे बात कर रही हो? यहाँ तो हम हैं, तुम हो, बात किससे कर रही हो? तो वह औरत जिसका नाम पूजा रहता है वह कहती है कि मैं कल्पना से बात कर रही हूँ। आदमी डरता है, पूछता है कल्पना कौन है? तो वह कहती है, मैं तो बाद में आई हूँ इसकी रक्षा करने के लिए। इसके साथ 6 आत्माएं और आई हैं। उन 6 दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए मैं इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ। और 7 भाषाओं में 7 आत्माओं ने बात करना प्रारंभ कर दिया। अगर कमजोर हृदय का कोई उसके साथ होता, वो तो भगवान की कृपा है कि उस आदमी का हृदय मजबूत था। दूसरा कोई होता उस जगह पे, वो हार्ट अटैक से वहीं पे मर जाता। वह औरत अपने पति से कहती है कि तुम चुप रहो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। वह 7 भाषाओं में अलग अलग बात करती है। कभी कहती है मारो, थारो, हेम छो। उसमें एक छोटा बच्चा आत्मा रूपी था, वो कहता है आमी जाबो ना। जब ये सब बात सुनता है वो आदमी अंदर से घबराने लगता है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता है। जब सुबह होती है वह जाता है किचन में चाय बनाने। जब किचन में चाय बनाने जाता है तो देखता है उसकी पत्नी पहले से किचन में बैठी है, जबकि वह अपनी पत्नी को बिस्तर पे लेटा हुआ देख के आया था। पुनः वहां से देख के वो अपने बेडरूम की तरफ जाता है, देखता है तो यहाँ लेटी। घबराते हुए घर से बाहर को जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी बाहर से चाय का कप लेके आ रही है। कहती है कि लीजिए चाय पीजिए, हम आपके लिए चाय लाए हैं। इतना सब देखने के बावजूद वो घर से भाग करके कुछ दूर जा करके किसी मंदिर में जाता है। वहाँ के पुजारी जी को ये अपनी जो उसके साथ रात में घटी घटना है उसको बताता है। पुजारी जी से कहता है
पुजारी जी कहते हैं तुलसी जल देते हैं, तो कहते हैं ले जाके अपनी पत्नी पर छिड़क दो और अपने काम पे जाओ। वह मंदिर से तुलसी जल लेके आता है, अपनी पत्नी पे छिड़क देता है। तुलसी जल छिड़कने के बाद कुछ स्थिति सामान्य होती है। उसकी पत्नी उठती है, अपने पति के लिए टिफिन बनाती है, टिफिन बना के देती है उसको। वह टिफिन लेके अपने ऑफिस को जाता है काम करके। जब वापस आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आप टिफिन लेके कहाँ से आ रहे हैं, आप तो दिन भर मेरे साथ थे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस, इसी में एक विद्या होती है छलावा, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो भ्रमित करने वाली शक्तियाँ होती हैं, उनके अंदर छलावा नामक विद्या होती है। छलावा नामक विद्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं। आपका स्वरूप धारण करते हैं, आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप जो क्रियाएं करते हैं, सेम क्रियाएं आपकी अनुपस्थिति में वह क्रियाएं आपके संबंधी, आपके पिता के साथ, माता के साथ, आपकी पत्नी के साथ, पिता के साथ पुत्रवत व्यवहार कर सकती है, पत्नी के साथ पतिव्रत व्यवहार कर सकती है। ये छलावा विद्या। जब वह ये सब बातें सुनता है उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, और यह घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आदमी को औरतें, वही अपनी ही औरत जगह जगह दिख रही थी, कई रूपों में कई जगह दिख रही थी कि किचन में भी है, बाथरूम में भी है, बेडरूम में भी है, घर के छत पे भी है, सभी जगह। और उसकी जो स्त्री थी उसका पति भी अन्य ऐसे ही जगहों पे देखा करती थी। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। यह जो घटना है सुनने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन सच है। भगवान होते हैं तो भूत भी होता है, दिन होता है तो रात भी होता है। कहने के लिए कोई कहे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसके साथ होता है ना, वह बताएगा कि कैसे होता है। आपके साथ ये घटना न घटे, किसी के साथ ऐसी घटना न घटे, लेकिन जिसके साथ घटती है वह कितना परेशान होता है, उसके साथ क्या क्या होता है वह सुनिए। अब वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन परेशान होने लगा। उसके घर में तरह तरह की आवाजें आने लगी, तरह तरह के ऐसी चीजें होने लगी जो उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं। जैसे उसके छत से, उसके घर में अचानक से जब खाना खाने जाता था, आप सोचिए कि खाना खाने जाए, कोई आपको परोस दे खाना, और खाना जब आप खाने चले तो खाना पौटी रही है, ऐसी ऐसी चीजें होने लगा। पानी का गिलास जब लेता था, पानी साफ लेके आता था, जब पीने जाता था पानी लाल हो गया। मतलब उसको घर के बाहर जाके कुछ खाना पीना पड़ता था, तब जाके वो सही से खा पाता। उस घर में खाना पीना दुर्लभ हो गया। इन सब हरकतों से परेशान होकर के अपने किसी निकट संबंधी जो जानकार हैं उनसे बात किया कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो उसके संबंधी ने, जो इस विषय में कुछ जानकारी रखते थे, उन्होंने बताया कि इसको किसी स्थान पे ले जाओ जहां इसकी आत्माओं को उतार करके इसका शरीर शुद्ध किया जाए। उसने कहा ठीक है। वह अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, कहाँ गए थे? मुझे घर से बाहर करना चाहते हो? कभी नहीं कर पाओगे। ये मन से अपने निकाल देना कि तुम मुझे कभी बाहर कर पाओगे। जहाँ गए थे दोबारा वहाँ जाना नहीं। साफ साफ सुन लो, आमी जाबो ना। अब ये सुन के उसका रोंगटा खड़ा हो गया। उसने कहा इसको तो हमने बताया ही नहीं, ये चीज इसको कैसे आभास हो गया। अब वो उसने हिम्मत किया कि कुछ भी हो जाए अपनी औरत को लेके जाऊंगा, इसको ठीक कराऊंगा। उसने अपनी औरत का हाथ पकड़ा और ठीक कराने के लिए अपने गांव से थोड़ी दूर पे कोई ब्रह्म स्थान था, वहाँ पे कोई बाबा जी रहते थे। उन्होंने बुलाया था कि अपनी पत्नी को लेके आओ, हम उसको ठीक करेंगे। वो अपनी पत्नी को हाथ बांध करके, हाथ ऐसे बांधा, अपनी पत्नी का पैर बांधा, बांध करके रिक्शे में बिठाया और रिक्शे में बिठा करके वह ले जाने लगा। बीच में एक हाईवे पार करना था। आपको बताएं कि जैसे ही हाईवे नजदीक आया, उसके हाथ, जो स्त्री के हाथ पैर बंधे थे, हाथ पैर का बंधन टूट गया अपने आप। हाथ पैर का बंधन टूट गया। खोल करके हाथ पैर का जब बंधन छूट गया उसका, उधर सामने से तेज गति से ट्रक आ रही थी। ट्रक के आगे जाके वह औरत कूद गई।
और ऑन द स्पॉट वहीं मर गई। ऑन द स्पॉट जब वह वहीं मर गई, पूरे गांव में शोर शराबा हल्ला हो गया। क्या हो गया कि पूजा मर गई। अब जब इतना सब हो गया तो उसके आदमी ने, गांव परिवार के लोगों ने उसका दाह संस्कार करने के लिए गांव के किनारे कोई जगह रहता है, हर गांव में एक जगह रहती है, तालाब के किनारे, नहर के किनारे फूंका जाता है, दाह क्रिया की जाती है। जब दाह क्रिया उसकी प्रारंभ हो गई तो आपको बताएं, जब उसमें आग लग गई तो जब किसी का भी देहांत होता है तो सीने पे ज्यादा भार रखा जाता है कि यह आत्मा उठे न दोबारा। जब वह जलने लगी, आधी लकड़ी जल गई और आधा वह जल गई तो उठ के बैठ गई। इसको कहते हैं अंतिम क्रिया का विच्छेद करना। जिस आत्मा के साथ ऐसा होता है उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वही चीज उस औरत के साथ हुआ, वह आधे से उठ के बैठ गई, उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। किसी तरह दाह संस्कार करके सभी लोग अपने अपने घर को गए, उसका अंतिम क्रिया सब हो गया। कुछ दिन के पश्चात, साल भर 6 महीने के बाद, उस आदमी की दोबारा शादी हुई। शादी होने के बाद जो दूसरी पत्नी थी वह जब पहले दिन उसके घर आती है, जब उसका वह घूंघट उठाता है ऐसे करके तो देखता है उसकी औरत कहती है आमी जाबो ना। अब तो वह समझ लीजिए कि इतना परेशान वहीं डहक डहक कर रोने लगा। जब रोने लगा, और अभी ये बात कुछ दिन पहले की है, हमने जो पिछली वीडियो डाली थी संजोग से उसने देखा होगा, देख करके और उसने हमको फोन किया और अपनी आप बीती सुनाना उसने प्रारंभ किया, जो कि मैंने आपको अभी बताया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी, पिछली वाली पत्नी को तो हम लेके जा रहे थे, रास्ते में वह कूद के ट्रक के नीचे आके मर गई। अब बहुत मुश्किल से दोबारा शादी मेरी हुई है। कुछ ऐसा करिए कि मेरा घर बस जाए, नहीं तो अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अगर इस पत्नी को कुछ हो गया तो मैं भी अपने आप को जिंदा नहीं रख पाऊंगा। हमने कहा घबराइए मत, अपनी बात बताइए। उसने कहा कि गुरुजी, आप क्या मेरे घर आ सकते हैं? हमने कहा अवश्य आ सकते हैं। उसने कहा गुरुजी कृपा होगी आप मेरे घर आ जाएं। मैंने कहा ठीक है। अपने कुछ शिष्यों को लेकर के मैं उसके घर गया। जब मैं उसके घर गया तो देखता क्या हूँ कि जो उसकी पत्नी मरी थी वो, और जो पहले से 7 आत्माएं थी वो, टोटल 8 आत्माओं का वार स्त्री के ऊपर आ गया था, जिससे उसने दोबारा दूसरी शादी की। अब यह देख करके जब वह उसने हमको देखा, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी उस घर में। हमने कहा शांत रहो। उसको हमने गंगा जल पिलाया। गंगा जल पिला करके और जो विधियां होती हैं उसको करके वाराणसी स्थित पिशाच मोचन घाट पे ले आए। बेहोशी की हालत में, होश में नहीं, बेहोशी की हालत में बांध करके उसके साथ पूरा तंत्र मंत्र का प्रयोग करके कि उसकी चेतना न जगे, पूरे विधि विधान के साथ उसको वाराणसी स्थित पिशाच मोचन घाट पे ले आए। पिशाच मोचन घाट पे उन 8 आत्माओं को निवास दिया, उनका त्रिपिंडी श्राद्ध किया, उनका जो विधि विधान था उन आत्माओं को मुक्त किया, उनको मोक्ष दिलाया। होता क्या है, किसी के देहांत के बाद उसकी अंतिम क्रिया विधि विधान पूर्वक न किया जाए तो उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है और वह आत्मा भटकती रहती है और यह सोचती है कि अन्य जो भी लोग हैं जिनका देहांत हो रहा है उनको भी अपने साथ लाना चाहती है, अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है। तो उसको हमने वहाँ पे पिशाच मोचन पे मुक्ति दिलाया, मोक्ष दिलाया, उसको महामृत्युंजय कवच धारण करवाया, महामृत्युंजय का जप करवाया, महामृत्युंजय अभिमंत्रित जल पिलाया और उसको हमने कहा कि एक बार बालाजी का दर्शन करवाइए इसको साल में, और वहाँ जो भभूत मिलता है, जो जल मिलता है, उस भभूत को प्रतिदिन माथे पे लगाए, जल को पिए। इससे जीवन में कभी भी इसके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। इन सब क्रियाओं को करने में विगत 10 दिन से मैं इन क्रियाओं में लगा हुआ था, जिसकी वजह से आज मुझे आत्मसंतुष्टि है कि किसी का घर बस गया, किसी की जिंदगी बच गई, उसका जीवन खुशहाल हो गया। आपको बताऊं मैं, ये जो सारी चीजें हैं वह महिलाओं के साथ ही क्यों होती है। महिलाओं का जो ऑरा होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, जोर देकर कहता हूँ, कभी भी खुले बाल करके मत जाइए।
मेहंदी लगा करके मत जाइए। कहीं जाना है, विधि विधान पूर्वक जो नियम कहता है, मासिक धर्म की अवस्था में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाल खोलकर नहीं जाना चाहिए, मेहंदी लगा करके नहीं जाना चाहिए। जाना हो तो लोहे की कोई भी वस्तु, छोटा सा चाकू अपने पास रखिए, तब घर से बाहर जाइए। इन विषयों का आप ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर हमारी इस सच्ची घटना से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है, ऐसी घटना आपके परिवार में या किसी सगे संबंधियों में हो रही हो, तो आप डरिए नहीं, एक बार बात करिए। उनको नहीं ला सकते हैं, हमसे बात कराइए, एक बार संपर्क करिए। आपका निश्चित ही इस समस्या से समाधान होगा। और हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो।